आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप के सामने जो पुस्तक की कहानी सुनाने जा रही हूँ वह है श्रीमद् भगवत पुराण। कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे प्रार्थना है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी श्रीमद् भगवत पुराण। हमारी कहानियों में ये चौथी पुस्तक है जिसको हमने कहानी सुनाने के लिए चुना है। ये हिंदुओं के 18 पुराणों में से एक मुख्य पुराण है। वैसे तो 18 पुराण महर्षि वेद व्यास जी के लिखे हुए माने जाते हैं, पर फिर भी इस पुस्तक का अपना कुछ अलग महत्व है, इसीलिए इसको सुख सागर भी कहते हैं। और ये महत्व शायद इसीलिए भी है क्योंकि वेद व्यास जी ने यह पुराण बड़े खास हालात में लिखा था। आज हम तुम्हें यह बताएंगे कि यह वे खास हालात क्या थे जिसमें उन्होंने यह लिखा। जब व्यास जी ने महाभारत लिख दिया तो वह इस परिवार के दुख और बर्बादी से बहुत दुखी हो गए। वह जाकर गंगा नदी के किनारे बैठ गए। वह वहाँ बहुत देर तक बहुत दुखी बैठे रहे कि नारद जी वहाँ आए और उनसे पूछा कि वे उतने उदास और दुखी क्यों बैठे हैं। व्यास जी ने उनको बताया कि हालांकि उन्होंने इतना बड़ा ग्रंथ लिखा है पर उनके मन में शांति नहीं है। वे इस परिवार की बर्बादी से कुछ ज़्यादा दुखी हो गए हैं क्योंकि इस ग्रंथ में केवल उस परिवार की ही बर्बादी नहीं बल्कि भारत के एक बहुत बड़े हिस्से की भी बर्बादी की। तब नारद जी बोले, महर्षि, मेरा अपना विचार यह है कि जब तक मनुष्य भगवान की कहानी नहीं कहता, उस परम पिता की प्रशंसा नहीं करता, उसके मन को शांति नहीं मिलती। सो अगर आप मेरी बात माने तो भगवान की कही कहानी लिखें। मुझे विश्वास है कि उसको लिखने के बाद आपके मन को शांति अवश्य मिलेगी। तब व्यास जी ने भागवत लिखने के बारे में सोचा, जिसमें उन्होंने विष्णु जी के बारे में लिखने का विचार किया। उनके जीवन के बारे में लिखने का अर्थ था उनके अवतारों के बारे में लिखना, क्योंकि उस समय तक श्री कृष्ण विष्णु के मानव रूपी आखिरी अवतार थे। इसीलिए उन्होंने इस पुराण में उनके इसी अवतार का बहुत विस्तृत रूप में वर्णन करने का विचार किया। कहते हैं यह भागवत पुराण लिखने के बाद ही उनके मन को शांति मिली। इसीलिए लोग इसको सुख सागर भी कहते हैं, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद सुख की अनुभूति होती है। इसमें 12 स्कंद हैं जो कई अध्यायों में बटे हुए हैं। इसका 10वां स्कंद सबसे बड़ा, जो 2 अध्यायों में बटा है, उसी में श्री कृष्ण के जीवन की सब घटनाओं का वर्णन है। इस पुराण को लोग श्री कृष्ण के जीवन की घटनाओं को जानने के लिए मूल स्रोत के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए इसको लिखने का यह उद्देश्य था कि इसको लिखने के बाद महर्षि वेद व्यास जी को महाभारत लिखने के बाद पैदा हुई जो अशांति हो रही थी उससे मुक्ति मिल पाए। इसमें भारत का पूरा इतिहास भी दिया हुआ है। यह थी हमारी आज की पुस्तक श्रीमद् महाभागवत पुराण। अब मिलते हैं ऐसी ही किसी अन्य पुस्तक की जानकारी में।